इसलिए रिश्तेदार क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। जीवन उसकी है, कार्मिक अकाउंट उसका है, कंफर्ट लेवल उसका है और हमारी फैमिली का है। हमें बच्चे को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन लोग क्या कहेंगे उसकी वजह से। सो आई जस्ट टोल्ड हर वन थिंग दैट डे। आई सेड शहर को 2 में डिवाइड कर दो। अगर आप अपनी बेटी को मूवी के लिए लेकर जाते हो तो आधा शहर कहेगा देखो बच्चे ने शरीर छोड़ा, पिक्चर के लिए गए हैं। आधा शहर ये बोलेगा। आधा शहर ये बोलेगा बच्ची बीमार हो रही है, उसको बाहर घूमने के लिए भी लेकर नहीं गई। अब तुम कौन से आधे का कहना मानना चाहते हो? इससे अच्छा क्यों ना वो कर लो जो अपने और अपने परिवार के लिए अच्छा है। जितना हमारी स्थिति कमजोर होती जाती है, हम लोगों के अप्रूवल पे और डिपेंडेंट होते जाते हैं, क्योंकि दैट इज आवर फील गुड फैक्टर है। ये हमारा फील गुड फैक्टर है कि लोग अप्रिशिएट करेंगे, आई फील गुड। एंड व्हाट इज हैपनिंग इज कि लोग आज झूठा अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो हम लोगों के झूठ को सुनकर उसको स्टिमुलस की तरह यूज कर रहे हैं अपने आप को खुश करने के लिए। तो हमारी जीवन कहाँ आके पहुंची। अगर मुझे बहन की ड्रेस पसंद नहीं आई और फिर भी मैंने उनको जाकर कहा कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं इस ड्रेस में, तो मैंने झूठ बोला। उन्होंने मेरे झूठ को सुना और अच्छा फील किया, तो मतलब हमारा फील गुड फैक्टर भी लोगों के झूठ पे भी डिपेंडेंट हो गया। तो हमारी हैप्पीनेस क्या हो जाएगी। और फिर लोगों के झूठ सुन के जब खुश होते रहेंगे तो किसी के सच को सुनकर खुश रहना फिर मुश्किल हो जाएगा। Let everybody give their opinion because every soul will have different sanskar. And now I understand that, accept that. तो हमारी स्थिति क्या रहेगी? तो कोई हमारी इंसल्ट नहीं कर सकता। लोग सिर्फ वो ही कह सकते हैं जो वो सोचते हैं। अगर मैंने काले रंग का चश्मा पहना है तो मुझे इनकी ड्रेस काली दिखेगी। Am I right? Am I right? Yes. अब हमें डर ये लगता है कि मैं ये बोल रही हूँ कि ये काले रंग के हैं, ये काले रंग के हैं, तो दुनिया क्या बोलेगी। तो हमें लगता है कि मैं जो बोल रही हूँ वो बाकी सब लोग भी बोलने लग जाएंगे। अगर मुझे इनकी ड्रेस काले रंग की लग रही है और मैं आप सबको ये समझाऊं कि ये काले रंग के हैं, तो थोड़ी देर के बाद आपको ये कौन से रंग के दिखने लगेंगे। ड्रेस उनकी वाइट है, मुझे ब्लैक दिख रही है बिकॉज मेरे संस्कार का लेंस ब्लैक कलर का है। ब्लैक मीन्स एनी संस्कार। अगर मेरे अंदर क्रिटिसाइज करने का संस्कार है तो मैं क्रिटिसाइज करूंगी। जेलेसी का संस्कार है, मैं उनके लिए बुरा बोलूंगी, तो मैंने कहा वो ब्लैक है। तो आपको वो कौन से रंग के दिखेंगे। आपको वो कौन से रंग के दिखेंगे। मैं बहुत देर बोलूंगी, आपको पता है वो ब्लैक है, आपको पता है वो ब्लैक है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो ब्लैक है। कौन से रंग के दिखेंगे। ग्रे। ग्रे। अच्छा, कौन कौन फील करता है व्हाइट दिखेंगे। अच्छा, कौन कौन फील करता है ब्लैक दिखेंगे, ग्रे दिखेंगे, कोई और रंग दिखेंगे। वेरी ट्रू। आपको वो ना ब्लैक दिखेंगे ना वो व्हाइट दिखेंगे। आपको वो रंग के वो दिखेंगे जिस रंग के संस्कार का चश्मा आपने पहन के रखा हुआ है। इसीलिए लोगों के ओपिनियन पर डिपेंड होना बहुत रिस्की है। अगर इन्होंने जाकर किसी को पूछ लिया मेरे कुर्ते का रंग क्या, तो इनको 4 रंग सुनाई देने वाले हैं। यस, क्योंकि हर एक को क्या दिखाई देगा। इसी तरह लोग हमारे बारे में जो बोलते हैं वो अपने संस्कार के थ्रू बोलते हैं। अगर मेरे अंदर डाउट करने का संस्कार है और आपने बहुत सिंसियरली काम किया, मैंने आके फिर भी क्या बोलना है। मैंने आके फिर भी क्या बोलना है, पता नहीं ठीक से किया या नहीं किया, शायद इसमें इसका कोई स्वार्थ होगा, तब इसने आज बैठकर इतनी देर किया। क्योंकि डाउट करने का संस्कार मेरा है। लेकिन जिसको मैंने ये कहा वो हर्ट हो जाएगा, वो कहेगा मेरी इंसल्ट कर दी, मैंने इतने सिंसियरली काम किया। इंसल्ट नहीं की, अपने संस्कार के थ्रू बोला। और जब लोग बोलते हैं, एक फॉर्मूला याद रखना, जब लोग बोलते हैं तो वो हमारे बारे में नहीं बोल रहे,
वो किसके बारे में बोल रहे हैं? वो अपने व्यक्तित्व के बारे में हमें बता रहे हैं। तो अगर वो इंसल्ट कर भी रहे हैं ना, लगता भी है अगर, तो वो एक्चुअली किसकी इंसल्ट कर रहे हैं? अगर मेरे अंदर क्रिटिसाइज करने का संस्कार है तो मैं इनको क्रिटिसाइज करूंगी। तो मैं इनको नहीं क्रिटिसाइज कर रही, मैं अपने क्रिटिसिज्म के संस्कार को दर्शा रही हूँ कि मेरे पास ये संस्कार है। तो ऐसी आत्मा से हर्ट नहीं होते, ऐसी आत्मा पर क्या करते हैं? रहम, प्यार एंड कंपैशन, कि इस आत्मा का ये संस्कार भी क्या हो जाए? हील हो जाए। सिंपल। कितने सारे होमवर्क हो गए आज? रिवाइज करो फटाफट से 2 मिनट में क्या क्या करना है आज। हर एक आत्मा को एक्सेप्ट करना है। क्यों एक्सेप्ट करना है? सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करना, क्यों एक्सेप्ट करना है? अंडरस्टैंडिंग कि हर आत्मा की लंबी जर्नी पर अनेक संस्कार, अनेक कार्मिक अकाउंट है, उसको हर चीज उन्हीं संस्कारों के थ्रू दिखाई देती है। एक्सेप्टेंस। हर एक अपने नजरिए से राइट है। हम डिफरेंट हैं, गलत नहीं। आप और मैं अलग हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। हर रोज जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा, बैठो, बात करो, कहो आप अलग हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी ये ओपिनियन है, लेकिन किसी को भी आप गलत हो। अलग और गलत में कितना फर्क है? अलग और गलत में रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट जितना फर्क है। तो किसी भी आत्मा की डिसरिस्पेक्ट नहीं। हमें सब पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए क्या बन जाना? रेडी बनने के लिए, सच सुनने के लिए रेडी है। और सच सुनते ही अटेंशन पहले किस पर? अपने पर। जितनी बड़ी गलती उतना ज्यादा प्यार। और अगर लोग और सिचुएशंस हमारे अनुसार नहीं हुए तो भी इट्स ओके, एंड एवरीथिंग इज राइट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कर्मा। अब ये सारी चीजें सुनते हुए अच्छी लगती हैं कि हाँ ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो अब उसको फिर हमें जाकर आज करना है। आज 24 आवर्स, पूरा संडे, चाहे कोई भी बात आए, चाहे कैसा भी व्यवहार हो, सिर्फ एक आज संडे हम एब्सोल्युटली अपने ऊपर अटेंशन रखते हुए हम स्टेबल रहेंगे। आज हमें डिस्टर्ब होना अलाउड नहीं है। आज व्रत है, व्रत है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, गुस्सा तो खैर कर ही नहीं सकते, वो तो अलाउड ही नहीं, क्योंकि बीपी किसका बढ़ता है? मेरा। गुस्से के एक संस्कार को पकड़कर उस पर वर्क करके उसको ठीक कर सकते हैं। एक चार्ट रखें, फोन का फायदा उठाएं। फोन पर जगह होती है नोटपैड में चीजें लिखने की, उस पर लिख दें, अभी किया, आई कुड हैव डन इट लाइक दिस, इस बार कर दिया, आई कुड हैव डन इट लाइक दिस। अपनी प्रोग्रामिंग को धीरे धीरे चेंज करें, क्योंकि वो दर्द और बीमारियां हमें दे रहा है। गुस्सा और खुशी इकट्ठे नहीं रह सकते। सब्जी में मिर्ची और चीनी दोनों नहीं डाले जाएंगे। एक शीशी को पूरी तरह से क्या करना है? पीछे डालना है, दूसरी शीशी को आगे लाना है। और जितना हम रोज परमात्मा के ज्ञान को अपने अंदर ऐसे डालते जाते हैं और कनेक्ट करके मेडिटेशन सीखते जाते हैं, और फिर रोज मेडिटेट करते जाते हैं, सिर्फ सीखना नहीं, फिर उसको रोज करते जाएंगे, तो आत्मा की बैटरी क्या होती जाएगी? चार्ज। पावर हाउस से हम कनेक्ट होंगे, बैटरी हमारी चार्ज होगी, तो फिर लोगों से मांगने की बजाय हम लोगों को देने वाले बन जाएंगे। हम दाता के बच्चे, देवताओं की वंशावली। हमारी नेचर क्या है? आज हम अपनी नेचर से विपरीत हो गए, ऐसे की बजाय ऐसे हो गए। तब अंदर आत्मा को घुटन होती है, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल नेचर से हट चुकी है। खुशी परमात्मा से कनेक्ट होते ही बैटरी चार्ज हो जाएगी, पूरा घर बदल जाएगा। हर घर में अगर एक आत्मा भी जिम्मेवारी उठाती है ना अपने को चार्ज करने की, तो सबकी चार्जिंग हो जाती है। डिस्चार्ज्ड बैटरी से जब कनेक्ट करो बैटरी को, तो बैटरी क्या हो जाएगी? डिस्चार्ज्ड बैटरी से अपनी बैटरी को कनेक्ट कर दो, तो वो क्या हो जाएगी? डिस्चार्ज हो जाएगी। वो ही रोज घर पे हो रहा है आज।
शाम को जब हम घर पहुंचते हैं तो हमारी स्थिति कैसी? डिस्चार्ज हालत में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जितना थोड़े बहुत वो चार्ज थे वो भी क्या हो जाते हैं? डिस्चार्ज। कहेंगे घर आए थे, घर का पूरा माहौल खराब हो गया। होता है या नहीं होता? एक डॉक्टर सेंटर पर आते हैं, कहते पहले मैं घर में जाता था, बच्चों को आवाज आ जाती थी, अपने अपने रूम में चले जाते थे, क्योंकि मिलना नहीं चाहते फिर वो हमारे से, क्योंकि वो कहेंगे इनकी एनर्जी आएगी तो हमारी स्थिति भी क्या हो जाएगी? खराब। कहता है अब इतना चेंज आ गया, अब वेट करते हैं कि मैं घर आ जाऊं। सो जब बैटरी चार्ज हो जाएगी तब हमारे से सब कनेक्ट होना चाहेंगे, क्योंकि हमारे से कनेक्ट होने से क्या होगा? उनकी बैटरी भी चार्ज हो जाएगी। लेकिन हम जब डिस्चार्ज होंगे, लोग हमसे दूर भागेंगे, राइट? तो ये थोड़ा सा 3 दिन 1-1 घंटा समय निकाल कर अपनी बैटरी को चार्ज करना है और फिर चार्ज करते रहना है।